Assalamualaikum, this is Muhammad Ayub and today I'm going to start another series for the preparation of single test paper that is about PPSC, FPSC, FIA, FBR etc. कि आप जानते हैं कि सिंगल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको ना सिर्फ इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और मैथ्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए जो सिंगल टेस्ट प्रिपरेशन का जो फर्स्ट टॉपिक जो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है हमारा रेशियो। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि इस सीरीज की जो भी वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। रेशियो क्या है? द रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज is having same units is called ratio। कि हमारे पास दो सेम क्वांटिटीज हो और उनका यूनिट भी सेम हो, उनके दरमियान जो रिलेशन है उसे हम रेशियो कहेंगे। आप चीज़ एक माइंड में रखें कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो भी टॉपिक है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हम जाएंगे, ताकि जिनका मैथ्स कुछ ना कुछ वीक है तो वो भी प्रॉपरली इन्वॉल्व हो जाए अंडरस्टैंडिंग में। तो दो सेम क्वांटिटीज का यूनिट, उनका यूनिट भी सेम हो, उनके दरमियान जो रिलेशन है उसे हम रेशियो कहते हैं। जो रेशियो का सिंबल है वो हमारे पास ये है, ठीक है। और लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, सेम क्वांटिटीज हैं और उनका यूनिट भी सेम है, तो उनके दरमियान ए रेशियो बी इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है। दो क्वांटिटीज हो और उनका यूनिट सेम हो, ठीक है, उसे हम रेशियो कहते हैं। अब हम ट्राई करते हैं कि एक दो एग्जांपल आपको कराए जाए ताकि टॉपिक की आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो। एग्जांपल है हमारे पास रेशियो की। एक्सप्रेस द रेशियो बिटवीन 27 मिनट एंड 30 सेकेंड एंड 1 हावर। 27 मिनट 30 सेकेंड और 1 हावर के दरमियान हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो ये एक क्वांटिटी है और ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, लेकिन इनका यूनिट सेम नहीं है क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा था रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। ये दो क्वांटिटीज तो हैं, ठीक है, टाइम की दो क्वांटिटीज है लेकिन इनका यूनिट सेम नहीं है। इसका यूनिट हार है, इसका यूनिट मिनट और सेकंड है। तो हम सारी क्वांटिटीज, दोनों ही क्वांटिटीज को हम चेंज करेंगे सेकंड में। ये एक क्वांटिटी है और ये एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना 27 को हम मिनट्स में सेकंड में करते हैं। 27 को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बाद 1620 आया और 30 को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1650। ये हो जाएगा हमारे पास 1620 प्लस 30 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1650 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी सेकेंड क्वांटिटी है 1 हावर। 1 हावर में आपको पता है 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकेंड होते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3600 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इन्हें डायरेक्ट आंसर निकालते हैं क्योंकि हमने इन्हें मेथड नहीं चेक करवाना। हमने पीपीएससी का सिंगल पेपर में हम जस्ट आंसर पे फोकस करेंगे। तो उसके लिए आप डायरेक्ट कर लें कि 1650 और इस तरह इन्हें आप जो है ना कैंसिल आउट कर लें। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और अब यहाँ पे आप देखो, फोकस करो तो ये 5 के टेबल से ना कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 3 15 और ये इधर गया तो ये 5 3 15 और इधर से 5 7 35 और एक अगर इधर गया तो ये 10, ठीक है, 33। आगे ये सॉल्व आउट होगा, करके देखते हैं कि अगर ये हो जाए 3 के टेबल से। 3 2 द 6 3 4 द 12 3 1 द, हाँ ठीक है, बिल्कुल
11:24, ठीक है। जब हम इन्हें सिंपलीफाई करके देखा तो 11:24 आया। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल का आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर के दरमियान हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है, लेंथ की दोनों ही क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनका यूनिट सेम नहीं है। सबसे पहले आपने माइंड में रखना है कि इनका यूनिट अगर आप सेम करोगे तो वह आगे सॉल्व आउट होगी, अदरवाइज उनका आंसर जो है ना वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपने इनका यूनिट सेम कर लेना है। ये सेंटीमीटर में है तो ये मीटर में है, तो इसे हम कोशिश करते हैं कि सेंटीमीटर में ले आए। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर 3 मीटर होगा तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी हम सेंटीमीटर में है, तो इन्हें हम डायरेक्ट जो है वो सॉल्व आउट कर लेते हैं कि ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल से आगे सिंप्लीफाई करें तो 5 6 द 30, 5 9 द 45। आगे हम 3 के टेबल से कर ले 3 2 द 6, 3 3 द 9। तो ये डायरेक्ट आंसर जो है 2:3 हमारे पास आया इन दो क्वांटिटीज का, ठीक है। आपने डायरेक्ट मेथड करना है उन्हें सॉल्व आउट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल। रेशियो से रिलेटेड हमारी थर्ड एग्जांपल है और लास्ट एग्जांपल है इस वीडियो की। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास जो है 60 स्टूडेंट की है, उसमें से 25 आर गर्ल्स, 25 गर्ल्स है एंड रिमेनिंग आर बॉयज। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स एंड बॉयज टू गर्ल्स, ठीक है। हमने यहाँ पे दो रेशियो फाइंड आउट करनी है। एक रेशियो तो फाइंड करनी है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स और सेकंड है बॉयज टू गर्ल्स। तो उसके लिए हमें जो टोटल स्टूडेंट्स है वो हम राइट कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट हमारे पास 60 हैं, गर्ल्स हमारे पास हैं 25 और बॉयज कितने होंगे? अगर हम माइनस करें 60 में से 25 तो वो हमारे पास रह गए 35 बॉयज हैं। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं रेशो, ठीक है। रेशो फाइंड करते हैं बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज हमारे पास कितने हैं? 35। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60। तो इनको अगर आप कैंसिल आउट करो 5 के टेबल से तो ये 7:12 हमारे पास आएगा, ठीक है। और सेकंड रेशियो है बॉयज टू गर्ल्स। बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज हमारे पास हैं 35 और गर्ल्स हमारे पास हैं 25। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंपली 7:5, ठीक है।